हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं मानसू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी उत्तर कुंजी, जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी आंसर की आ गई है आपके पेपर सेकंड से रिलेटेड। जो आज आपका पेपर हुआ था करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के, आपका जो बीएड सेकंड ईयर का आपका सेकंड पेपर था, उसकी आंसर की में थोड़ा सा टाइम लगा। टाइम फ्रेंड्स इसीलिए लगा क्योंकि लाइट नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पानी बरसने के चलते आपकी ये आंसर की थोड़ी सी लेट हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल से सटीक उत्तर के साथ आज हम फिर से लेकर आए हैं। आपके हाथ में एक उत्तर कुंजी होगी जिससे आप अपना आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपने कैसे क्वेश्चंस कितने हल किए। तो फ्रेंड्स, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आपके प्रीवियस ईयर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के सेम टू सेम पूछे गए थे। अगर आपने उस पेपर को सही तरीके से हल किया होगा तो आपने वो 8 से 10 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने पेपर को शुरुआत कर लेते हैं और अपने पूरे पेपर की सभी आंसर्स को चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने पेपर पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेपर किसी एक स्टूडेंट ने भेजा था। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पेपर हमारे पास भेजा। हो सकता है कि इस पेपर में क्वालिटी आपकी अच्छी ना हो, तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आप ही के तरीके से किसी स्टूडेंट ने हमारे पास भेजा था, तो हम उन्हीं के इस पेपर को लेकर आए हैं। हो सकता है कि पेपर साफ ना हो, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन था कि करिकुलम एक शब्द है। तो जो करिकुलम जो है वो आपका एक शब्द है। वो आपका जो शब्द है वो आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैटिन भाषा का। ठीक है, अगला हमारा पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। तो पाठ्यक्रम के आपके जो मूल तत्व हैं वो आपके उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपके ये सभी के सभी है। ठीक है, अगला हमारा पाठ्यक्रम का क्षेत्र है। तो आपके जो पाठ्यक्रम है इसका जो क्षेत्र रहता है वो आपका विस्तृत क्षेत्र रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। तो ये बात किसने कही है? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बात कही है फ्रोवेल ने। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि शिक्षा में आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का परिवर्तन। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला आपका शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक है। तो शिक्षक प्रक्रिया के आपके मुख्य घटक ये तीनों हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये बात किसने कही है? तो आपका जो 7 है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ठीक है, अगला है आपका थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी है? तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हास्फोर्ड की। ठीक है, हास्फोर्ड की ये बुक है थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन। चलिए, अगला है हमारा पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। तो पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का आपका दूसरा नाम है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी है? बात कर रहे हैं या कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम की, तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम की जो मान्यता दी है वो दी है जॉन डीवी ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं। तो प्रणाली जो आपकी होती है इसके मूलभूत तत्व आपके कौन कौन से, हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात कहें कि इसमें यह नहीं दे रखा था कि कौन सी प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली या फिर शैक्षिक प्रणाली। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ शैक्षिक प्रणाली की, तो उसके आपके होते हैं 3। ठीक है, 3 होते हैं 3। ओके, और अगर आपसे संप्रेषण की बात करेंगे तो वहाँ होते हैं 5। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है। तो 4 दीवारी की जो प्रणाली है इसको बांटा जाता है आपका किसमें? 5 पार्ट में। 5 पार्ट में आपका बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा शब्द आपका है काइबरनेट्स। ठीक है, काइबरनेट्स संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है ग्रीक भाषा से। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा खेल माध्यम विधि का उद्भावक कौन है? तो वो है आपके फ्रोवेल। ठीक है, आंसर आज का होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आपके कराए हुए थे। प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको सॉल्व करा दिया था, तब भी अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो इसमें गलती सिर्फ आपकी है। और जो जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे पेड नोट्स परचेज किए थे उनको भी बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला हमारा 17 नंबर है कि
डायनेमिक्स प्रक्रिया के प्रकार है, तो सिस्टम डायनेमिक्स प्रक्रिया के प्रकार आपके 4 प्रकार हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका प्रणाली उपागम है एक, तो प्रणाली उपागम आपका क्या है, तो प्रणाली उपागम जो है वो आपकी ये प्रविधि, नियम, शिक्षा में नई विधि, ये सभी है, ठीक है। तो प्रणाली उपागम आपका सभी है। अगला हमारा 19 है कि शिक्षा के उद्देश्य है, तो शिक्षा के उद्देश्य भी आपके सभी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अधिकतर आपके जो आंसर थे वो डी और सी ही थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है हमारा सिस्टम अप्रोच की सीमाएं हैं, तो आपकी सिस्टम अप्रोच की सीमाओं की बात करें तो वो ए बी दोनों हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला हमारा 21 नंबर है कि समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं हैं। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला है हमारा 22 शब्द मानववाद है, तो शब्द मानववाद क्या है, तो शब्द मानववाद जो आपका है वो आपका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि मानव केंद्रित, बाल केंद्रित भी, तो उसके अंदर भी तो हम मानवतावादी गुणों को लाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ हैं, तो शिक्षा प्रणाली में जो आपके उपागम है इनका जो लाभ है वो आपके ये सभी लाभ हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा ह्यूमनस शब्द लैटिन भाषा के निम्न शब्द से लिया गया है, तो ह्यूमनस शब्द जो है वो आपका लिया गया है फ्रेंड्स मानविकी, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरटिक्स, ठीक है, उससे लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातीयता, ठीक है। चलिए अगला हमारा लैटिन भाषा में डिसिप्लिन शब्द का अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है आपका डिसिप्लिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन, ठीक है। अगला हमारा 27 क्या है, पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो पत्राचार जो पाठ्यक्रम होता है उसमें व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हमारा गांधी जी समर्थक थे, तो गांधी जी किसके समर्थक थे, तो गांधी जी समर्थक थे प्रभावात्मक अनुशासन के। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला हमारा 29 नंबर का प्रश्न है कि पृष्ठपोषण के प्रकार हैं, तो 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो वो नहीं है आपका धन संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। अगला हमारा 31 नंबर का प्रश्न है कि मूल्यांकन है एक, तो मूल्यांकन जो है वो आपका एक क्या है, तो मूल्यांकन जो है वो आपका एक प्रणाली है, प्रणाली। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला आपका दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं, तो ये सभी के सभी आलोचक हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 33 के बाद 33 पे आ जाते हैं हम। 33 है दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो दूरस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें तो दूरस्थ शिक्षा का आपका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1991 में, ठीक है। 1991 में कहाँ से शुरुआत की गई, तो ये जो इग्नू था ये यहीं से शुरुआत की गई थी। अगला हमारा दूरस्थ शिक्षा संबंधित है, तो दूरस्थ शिक्षा आपकी एक निरौपचारिक शिक्षा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला हमारा इग्नू का पूरा नाम है, तो इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला है हमारा इग्नू में शिक्षण माध्यम है, तो इग्नू में आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 37 नंबर प्रश्न है यशवंत राव जी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ है, तो ये आपका नासिक महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा CSJ में विश्वविद्यालय कानपुर किस प्रकार का विश्वविद्यालय, तो ये एक संबद्धक विश्वविद्यालय है, ठीक है। इससे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ लगी हुई हैं, तो संबद्धक विश्वविद्यालय। अगला है हमारा अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं, तो अभिप्रेरणा की जो प्रविधियां हैं वो आपकी सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप पुरस्कार एवं दंड से भी आप अभिप्रेरणा मतलब किसी को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, W बैनर, ठीक है। अगला हमारा 41 जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है, तो जॉन डीवी ने जो पुस्तक लिखी है वो हमारी पुस्तक थी कौन सी, वो हमारी पुस्तक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फ्रेंड ये सभी बुक्स मैंने आपको एक PDF में करा दी थी और मैंने आपको उसकी PDF भी भेज दी थी, तब भी अगर आप गलत करके आए हो तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही की गलती है। खासकर जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनके तो किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, जो क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखकर उन्हें दिए थे, ठीक है। चलिए अगला हमारा अधिगम सिद्धांत है, तो अधिगम सिद्धांत क्या है, तो अधिगम सिद्धांत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ए बी दोनों है, ठीक है। अगला है हमारा 43 शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का उत्कृष्ट अथवा सहानुभूति अथवा अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है। ये किसने कहा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए सॉरी। अगला हमारा मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यह कथन है, तो ये इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है फ्रेंड्स। जिसके आंसर नहीं मिल पाए उनको हम आपको क्लियर कर देंगे। अधिगम के प्रमुख अगर मिल जाएंगे तो आपको बता भी देंगे आगे किसी
किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। अगला है हमारा अधिगम के प्रमुख अंग है, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो अधिगम के ये सभी के सभी अंग हैं आपके। अगला आपका थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत है, तो थॉर्नडाइक के सीखने के ये आपके सभी सिद्धांत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीटेट में ई का विस्तार है, तो ई का विस्तार आपका एलिजिबिलिटी से है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि किसी एक की फुल फॉर्म आपकी जरूर पूछी जाएगी। अगला है आपका ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या है, तो वो आपकी 6 है, ठीक है, 6 है। चलिए आपका अगला है शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी बीएस ब्लूम से, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें आपका थोड़ा सा डाउट है कि शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया की बात करें तो फ्रेंड्स आपकी जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके हैं जॉन डीवी, ठीक है। तो इसमें जॉन डीवी तो आंसर है नहीं, तो इसका भी आंसर आपका थोड़ा सा डाउटफुल रहने वाला है, क्योंकि त्रिपदी प्रक्रिया के बारे में कहीं भी डिटेल में नहीं दे रखा है। हाँ, लेकिन अगर हम त्रिपदी की बात करें तो जैसे आपका ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, तो उसके हिसाब से आपका बीएस ब्लूम आंसर हो सकता है, ठीक है, आंसर आपका ए हो सकता है, हम इस पर श्योर नहीं है। अगला है हमारा एडम्स के अनुसार अनुशासन के कितने प्रकार हैं, तो वो हैं आपके 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 51 नंबर का प्रश्न है, एकीकृत पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती, ये किसने कहा है, तो 51 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, हेंडरसन ने कहा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है हमारा सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान किस वर्ष विकसित हुआ, तो ये हुआ 1976 में। अगला हमारा व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया था, तो व्यापक की बात करें तो व्यापक आपका जो किया था वो किया था आपका हिल्डा डाबा ने, ठीक है। अगला हमारा मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम क्या है, तो 54 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों, ठीक है, 54 का सी। अगला हमारा 55 है आपका हर्बर्सियन अप्रोच प्रारंभ हुआ, 55 का आपका जो आंसर है वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1960 के पहले ही इसका अप्रोच हो चुका था, ठीक है। अगली बात करें हम डेविस आयाम का दूसरा नाम है, तो डेविस आयाम की अगर हम बात करें तो डेविस आयाम का आपका जो दूसरा नाम है वो आपका बेसिक आयाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ, तो वो आपका हुआ 1960 से, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगली हम बात करेंगे अपने 58 नंबर प्रश्न पर। 58 नंबर है कि एनसीटी की स्थापना कब हुई, तो वो हुई आपकी 1995 में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया था कि 1973 में शुरुआत हुई, 1993 में इस संसद में इसका बिल गया और तथा 1995 में इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो इसे हम एनसीटी 1995 ही कहेंगे, ठीक है। अगला हमारा एनसीएफ का पूरा नाम है, तो एनसीएफ का पूरा नाम है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी, ठीक है। अगला आपका सूझ प्रतिमान विकसित किया था, तो सूझ प्रतिमान की बात करें 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्लेटो ने किया था। अगला हमारा शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को विकसित किया गया है, तो शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान को जो विकसित किया था वो जीन प्याजे ने किया था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला आपका मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है, 63 नंबर है, वो भी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीएस ब्लूम आयाम में। अगला है आपका विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तनों के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, ये किसने कहा है, तो इसका आपका आंसर इसका भी कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है हमारा संप्रेषण के स्तर है, 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण के स्तर है आपके 3। अगला है आपका संप्रेषण के स्तर है आपके 3, ठीक है, 65 का, हाँ 65 का 3। अगला है हमारा 66 शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका प्रयोग होता है वो होता है सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है आपका 67 नंबर प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है, तो आईसीटी है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है 68 सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ, तो सन 1900 में हुआ था सर्वप्रथम फोटोस्टेट का, ठीक है। अगला आपका सर्वप्रथम शब्द सूचना विज्ञान स्थापित हुआ, 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में, ठीक है, 1950 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है आपका 70 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है, इस बात को किसने कहा है, तो आपका 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमैन एंड समर ने। अगला है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक की अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है, ये किसने कहा है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें किसी ने नहीं कहा है, ठीक है। अगला है हमारा
ये कहा था, ये आपका कहा था कमेनियस ने, ठीक है। अगला आपका शिक्षक व्यवहार के लिए सूक्ष्म शिक्षण है एक, तो शिक्षक व्यवहार के लिए आपका सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण आपका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है, ठीक है। अगला आपका सहायक सामग्री के प्रकार है, तो सहायक सामग्री आपकी जो होती है वो होती है आपकी 2-3 तरीके की, ठीक है। 3 तरीके की आपकी सहायक सामग्री होती है, ठीक है। एक तो होती है आपकी श्रव्य, एक होती है दृश्य और एक होती है आपकी लिखित, ठीक है। अगला है आपका सार्वभौमिक मूल्य है, तो सार्वभौमिक मूल्य आपका क्या है, तो सार्वभौमिक मूल्य आपके ये सभी हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है आपका 75 नंबर मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, ये बात किसने कही है, तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गैरेट ने कहा है। अगला हमारा परीक्षण के प्रकार है, तो परीक्षण के कितने प्रकार हैं, तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए और बी दोनों के दोनों। अगला हमारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जिसे कहते हैं, किसके द्वारा आयोजन होता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यूजीसी के द्वारा। अगला हमारा मूल्यांकन के उपकरण है, तो मूल्यांकन के जो आपके उपकरण है वो आपके उपकरण है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी, ठीक है। अगला आपका 79 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। अगला आपका कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र होता है, तो वो होता है आपका श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, ये बात किसने कही है, तो 81 का आपका आंसर इसका भी नहीं मिल पाया, ठीक है। तो 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला आपका बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसने कहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रॉस ने कहा है। अगला आपका 83 अच्छी परीक्षा की विशेषताएं हैं, तो अच्छी परीक्षा जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 83 का आपका आंसर है वो आपका, सॉरी एक है, आपका आंसर हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर सी, रुचि का मापन, ठीक है, रुचि का मापन एक अच्छी परीक्षा की विशेषताएं हैं 83। अगला आपका मापन है, तो मापन आपका क्या है, तो मापन आपका एक तरीके का एक साधन भी है, एक प्राचीन धारणा भी है, एक सामान्य शब्द भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला आपका निरौपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है, तो निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है मुक्त विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है। अगला है आपका मुक्त प्रणाली है, तो 86 का आपका जो आंसर है वो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर एक, गत्यात्मक एवं लचीली है मुक्त प्रणाली, ठीक है। अगला है आपका मापन है, तो मापन आपका कैसा है, तो मापन आपका मात्रात्मक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मात्रात्मक है। और मूल्यांकन आपका मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। अगला आपका सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला आपका एडुसेट भी कहा जाता है, तो एडुसेट कहा जाता है जीसेट 3 को। अगला आपका एडुसेट का पूरा नाम क्या है, तो एडुसेट का पूरा नाम है आपका एजुकेशनल सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका 91 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग हुआ, तो सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का जो आपका प्रयोग हुआ वो आपका हुआ था 1950 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला आपका सांख्यिकी स्टेटस से बना है, जो संबंधित है किससे, लैटिन भाषा से, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से, ठीक है। अगला आपका 93 नंबर है, सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ये कितने का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉडिंगटन ने, ठीक है, 93 का भी आपका ए है। अगला आपका आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार है, तो आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार आपके 2 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 94 का। अगला आपका सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े के प्रकार है, 95 का आपका आंसर है वो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों के दोनों, ठीक है। अगला आपका 96 नंबर है कि माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र किसने कहा है, ठीक है, तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है आपकी गैरेट ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला आपका मध्यमान जाना जाता है, तो मध्यमान जाना जाता है आपका आवर्तीकृत आंकड़े तथा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, दोनों के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका मध्यमान का सूत्र है, तो मध्यमान मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा निम्न आंकड़े हैं, तो निम्न आंकड़े में आपको इसका मध्यमान निकालना था, मध्यमान मैंने आपको बताया ऊपर जो सूत्र दे रखा है आपको इसी को बस इसमें इंप्लीमेंटेशन करना था, इन सभी को जोड़ देते आपका 150 आ जाता और आपको 5 से डिवाइड करना था, आपका 30 आ जाता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला आपका सह संबंध के प्रकार हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, ऑप्शन नंबर है आपका ए, 2 प्रकार है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने अपने पेपर सेकंड को भली भांति सॉल्व कर लिया है, अपने आंसर की को हमने देख लिया है, जिसमें से 4 आंसर्स के आंसर नहीं मिले हैं, क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर उनके आंसर जैसे ही मिल जाएंगे आपको
प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर किसी भी तरीके की कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप वो भी हमें बताइएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन आपकी आज शाम से शुरू होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए तब तक। तो आपकी आज शाम से शुरू होगी और आपको कल दिन भर तैयारी करनी है। परसों आपका पेपर है तो आप जबरदस्त तरीके से अपना पेपर देकर आइएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।